मिली अफकार में खुश आमदेद। मैं आपके साथ साहिब कासमी। गजा पट्टी के निहत्ते मजलूम फ़लस्तीनियों के मुहासरे को तोड़ने के लिए गुज़िश्ता 30 अगस्त को रवाना होने वाले ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला कारवां में शरीक इतालवी कैप्टन तोमासो बोर्तोलात्सी के इस्लाम कबूल करने की खबरें गर्दिश में हैं। ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला के बहरी जहाज़ मारिया क्रिस्टियानिया के इतालवी कैप्टन तोमासो बोर्तोलात्सी ने इसराइली हिरासत के दौरान इस्लाम कबूल किया है। ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला का कारवां गजा के लिए इंसानी हमदर्दी की इमदाद लेकर बैनुल अक़वामी दरियाओं के रास्ते गजा के लिए रवाना हुआ था, लेकिन गजा पहुंचने से कबल ही इसराइली अफवाज ने उसे रोककर मुतअद्दिद कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया था। तकरीबन 44 जहाज़ों और मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 200 इंसानी हकूक़ के कारकुनान पर मुश्तमिल यह काफ़िला 30 अगस्त सन 2025 को बार्सिलोना से रवाना हुआ था। इसराइली फोर्सेज ने 1 अक्टूबर के शब फ्लोटिला को रोककर कैप्टन बोर्तोलात्सी समेत कारवां के शुराका को हिरासत में लिया था, जिनमें से कुछ को 4 अक्टूबर को मुल्क बदर कर दिया गया था। इस्तंबुल पहुंचने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बोर्तोलात्सी ने बताया कि उन्होंने जेल में अपने मुसलमान साथियों के ईमान और हौसले से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया है। उनका कहना था कि मेरे साथ ज़्यादातर साथी तुर्की से थे और सब मुसलमान थे। जब वो नमाज पढ़ रहे थे तो इसराइली पुलिस ने आकर उन्हें रोका। उसी लम्हे मुझे उनके साथ खड़ा होना ज़रूरी लगा और बाद में मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर कलिमा तय्यबा पढ़ लिया। अनादोलो एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि इस्लाम कबूल करना उनकी ज़िंदगी का सबसे रोशन और पुरसुकून लम्हा था। ऐसा लगा जैसे मैं दोबारा जन्म ले रहा हूँ। एक तुर्क कैदी जो उस मौके पर मौजूद था, उन्होंने बताया कि बोर्तोलात्सी ने कैद खाने में फजर की नमाज भी उनके साथ अदा की और जब इसराइली पुलिस अंदर दाखिल होने लगी तो उन्होंने उन्हें रोक दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में बोर्तोलात्सी को फ़लस्तीनी रुमाल पहने हुए देखा जा सकता है, जहां वो अपने ईमान लाने के तजर्बे को बयान करते हुए फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। Evet dedim. Sonra Tommy hapishane arabasının içinde ben söyledim. Benim söylediğimi tekrar etti. Müslüman oldu. Öyle. This is Tommaso Bortolazzi from Italy. I was the captain of Maria Cristina, one of the boat of the flotilla. And that's definitely the end of a nightmare. I was in the flotilla because I think that was the best thing I can do for Palestinian people and also for my country, because we can't see anymore the genocide. Last days in the cell, in the prison, was very hard, and my companions were from Turkey and almost all Muslim. We had a really terrible moment, a lot of fear, because we risked our life. Together we stayed united, and happened that this morning, while they were praying, the police of Israeli occupation force come inside and impede them to pray, and I feel the need to oppose to this. And after, with my friend, I say the Shahada. And I choose this for me. It's like a newborn, and I'm very happy. It was incredible, guys. The end of a night. Now it's incredible too to see all this energy by the people, and I want to say thank to Turkey and to my friend Ergun. Thank you, Ergun. Thank you. Ergun was on Maria Cristina too. We hope that all free country, democratic country, will enjoy this struggle against Israelis, because it's time to end the genocide. Please, help us. Free Palestine, guys. ये पहला मौका नहीं है कि जब फ़लस्तीन की जिद्दोजहद ने गैर मुस्लिमों के दिलों को मुतासर किया है। नवंबर सन 2023 में एक अमेरिकी कारकुन और टिकटॉकर मेगन राइस ने भी फ़लस्तीनियों के हौसले और कुरान के मुताले से मुतासर होकर इस्लाम कबूल किया था। इसी तरह दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबोर्न की मेडो हाइट्स मस्जिद में
तकरीबन 30 खवातीन ने फ़लस्तीनियों के ईमान से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया था। आपको बता दें कि इसराइल की जानिब से गजा पर जारी जंग जो 7 अक्टूबर सन 2023 से जारी है और 7 अक्टूबर सन 2025 यानी कल आइंदा मुकम्मल 2 साल होने जा रहे हैं। इस पूरे अरसे में अब तक तकरीबन 67,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहरियों की जान जा चुकी है, जिनमें बड़ी तादाद खवातीन और बच्चों की है। अब इस खबर में इतना ही। अगर आपने मिल्ली अफकार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।